पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ सिंध पुलिस ने बगावत कर दी है। सिंध पुलिस के 70 से ज्यादा टॉप ऑफिसर छुट्टी पर चले गए हैं। आरोप है कि सेना ने सिंध पुलिस के आईजीपी मुश्ताक महार का अपहरण कर लिया था और उनसे जबरन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वारंट पर दस्तखत कराए गए। अपने अपहरण से दुखी होकर आईजी समेत 70 से ज्यादा पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। आपको बता दें कि नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को कराची में होटल का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सेना के अधिकारी विपक्षी दलों से इमरान का विरोध करने का बदला ले रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने विपक्षी दलों के नेताओं और सिंध पुलिस के अधिकारियों को समझाने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में बगावत देखने को मिल रही है, उसे देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी सिवाच बने हुए हैं, साथ में फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी साहब बने हुए हैं, साथ में इस्लामाबाद से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जमीर अली भी बने हुए हैं और साथ में हमारे साथ रजा फैजल साहब भी जल्द ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जुड़ने वाले हैं। तो पाकिस्तान में विद्रोह देखा जा रहा है, बगावत देखी जा रही है। रजा फैजल साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। पाकिस्तान की पहले ही पूरी दुनिया में इमेज अच्छी नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से आम जनता सड़कों पे दिख रही है, विपक्ष सड़कों पे दिख रहा है, लेकिन यह पहला ऐसा मुल्क है जहां पर सेना और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। तो सवाल आपसे मेरा यही है कि इमरान सरकार कब तक वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कब जाने वाले हैं? देखिए, आपकी दोनों की दोनों खबरें गलत हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान का शायद इमेज पूरी दुनिया में खराब हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान की एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि कोविड पे जिस तरह से पाकिस्तान ने काबू किया है, इस तरह से सबको करना चाहिए। और दूसरी जहां तक बात है कराची वाले किस्से की, तो आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे ये आपके पास गलत खबर है। आई वुड रिकमेंड यू, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रचार फैजल साहब, इसकी वजह जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट बिना सबूतों के नहीं बोलते। सड़कों पर जो हुजूम दिख रहा है, 70 पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए हैं। अब भी आप कहेंगे कि पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा है? ये तो सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां हैं वहां पर। देखिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके भी तल्लुकात होते हैं, आर्मी के अंदर आपके तल्लुकात होते हैं, फिर आपके इदारों में, पुलिस में भी तल्लुकात होते हैं, मेरे भी हैं। कल रात को पूरी रात, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज्ड एज वेल कि क्या चल रहा है, तो वो मुझे बाद में ये पता चला कि एफआईए के साइबर क्राइम जो यूनिट है उसने मुझे बताया कि ये को फेक अकाउंट्स हैं, वो इस तरह की चीजें चला रहे हैं। अब ये हुआ कि मैंने उनसे राब्ता कर लिया, पुलिस अफसरान से। उन्होंने मुझे पल पल की खबर दी कि अभी ये हो रहा है। उन्होंने मुझे पहले से बता दिया था कि कॉल्स आ चुकी हैं आईजी को, और आईजी जो है वो इतने दिन के लिए डिले कर देंगे और सारा मामला जो है वो सेटल हो चुका है। लेकिन मुझे इस चीज पे हैरानगी है कि इतना बड़ा मुल्क इंडिया, भारत में इस तरह की खबरें, और यकीन कीजिए कि आपके जो टीवी चैनल्स हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट यू, कि आपके जो टीवी चैनल्स हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस तरह की खबरों में इतनी गैर जिम्मेदारी, ये समझ से बाहर है। जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान की सरकार ने निभाई होती, जिम्मेदारी अगर पाकिस्तान की आर्मी ने निभाई होती, तो ये जो आम जनता सड़कों पे दिख रही है फैजल साहब, तो ये हम सवाल आप पे नहीं उठाते, हम तस्वीरों के साथ उठा रहे हैं, सबूतों के साथ उठा रहे हैं। और आपका जवाब मैं लूंगा अश्विन सिवास साहब से। सिवास साहब, पाकिस्तान से सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारत हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधे सबूत, तस्वीरें बता रहे हैं पाकिस्तान की इमेज अब और बिगड़ने वाली है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जिस तरीके से आपस में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस बीच में मुठभेड़ हुई है, और ट्विटर पे भी है, सबको दिख रहा है, और ये सच्चाई है। और इसको मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आज की तारीख में हालात हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट के कतार पे खड़ी है। और मुझे लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एक सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा हो सकता है, और आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी पूरा का पूरा जो है अपने ऊपर कब्जा कर ले। क्योंकि यूं तो इमरान जो बाजवा साहब हैं, उनको एक तरीका बड़ा अच्छा पता है कि भाई अगर आप
गवर्न करो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इमरान खान जो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको चलने दो, और जो कुछ करना है वो आप करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान की। मगर मुझे लग रहा है कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वो अगला स्टेप क्या लेंगे इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, मगर एक काम बहुत कर सकते हैं वो, कि वो एक मिस एडवेंचर कर सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। वो डाइवर्ट करना चाहेंगे अटेंशन पूरे पाकिस्तानियों की, और कहीं ना कहीं वो भारत के साथ एक प्रकार युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे, फायरिंग करेंगे और भारत को ब्लेम करेंगे और कहेंगे कि भी भारत जो है कुछ ना कुछ करने वाला है। कि कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ये जो इंटरनल डिसऑर्डर हो रहा है पाकिस्तान में उसकी अटेंशन इसी का जवाब मैं ले लेता हूं इसी का जवाब मैं पाकिस्तान से ले लेता हूं, क्योंकि इस्लामाबाद से हमारे साथ जमीर अली साहब भी बने हुए हैं। जमीर अली साहब, ये हमेशा होता है जब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, सरकार से नाराज होती है, तो वहां की सरकार और सेना का एक ही फॉर्मूला होता है कि भारत के साथ वहां पर आतंकियों को वहां भेज दो, ताकि पूरा जो डिस्ट्रैक्शन है, जो पूरा जो ध्यान है लोगों का, वो भारत पाकिस्तान की तरफ चला जाए। क्या अब अगला कदम यही है? क्योंकि जहां से हम तस्वीरें देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, सेना पुलिस सामने सामने, इमरान साहब तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें जो इस वक्त एक साथ मिक्स हो गई। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो इमेज है, उसके अलावा जो भी आपने बात की कि जब पाकिस्तान में प्रेशर बढ़ता है हुकूमत के ऊपर, तो वो फिर ये कोशिश करती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को कशीदगी की तरफ दिखाया जाए ताकि अवाम उस तरफ जाए। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में हमें कोई ऐसी सूरत नजर आएगी जिसमें हमें ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है। इसलिए जो मौजूदा प्रोटेस्ट है उसको साइडलाइन किया जाएगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है, PDM जिसमें 11 जमातें शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, जबकि इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनलिस्ट और महमूद खान अचकज़ई भी शामिल हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे लगता है कि ये सारे का सारा जो मामला है ये सियासी तौर पे ही सेटल होगा पाकिस्तान में। और कराची वाला जो वाकया, अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसमें देखिए सबसे पहले आपको लग रहा है जमीर अली साहब, आपको लग रहा है कि ये मामला इतने जल्दी शांत हो जाएगा? जब पहली बार पाकिस्तान के अंदर सेना पर सवाल उठ रहे हैं, जब पहली बार सेना और पुलिस जो है वो आमने सामने आ गए। ये जवाब में JK त्रिपाठी साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट है, अच्छी तरह समझते हैं। त्रिपाठी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह की अभी परिस्थितियां बनी है, पूरा विपक्ष लामबंद हो गया इस पूरे मामले में, और दूसरी बात ये, जिस सेना की तारीफ हर मुल्क में होती है, उसी सेना के लिए पाकिस्तान के अंदर अब बगावत हो गई है। जैसा कि जमीर अली साहब और रजा फैसल साहब ने बड़े जोशो खरोश से कहा कि साहब पाकिस्तान की इमेज तो दुनिया में बहुत बढ़ी हुई है। हाँ। अगर आपकी इमेज बढ़ी हुई है तो आपके जनरल बाजवा को सऊदी अरब जाने की क्या जरूरत है? अगर आपकी इमेज बढ़ी हुई है तो क्या आप कह सकते हैं कि कल या परसों में जब SAPS की मीटिंग होगी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट जाएगा? उसको तो ब्लैक लिस्ट में नहीं आएगा, ये हो सकता है, लेकिन ग्रे लिस्ट से नहीं हटेगा। अगर आपकी इमेज बढ़ी हुई है तो आप बताइए, आपको विदेशों से कर्जे क्यों नहीं मिल रहे हैं, IMF वगैरह से? अगर आपकी इमेज बढ़ी हुई तो सऊदी अरेबिया ने और UAE ने आपको कर्जे देने से इनकार क्यों कर दिया है? अगर आपकी इमेज बढ़ी हुई है तो आर्मीनिया में आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में आपके लोग क्या कर रहे हैं, यह आप पे आरोप लग रहा है। वो तो खैर दुनिया जानती है कि इमेज कितनी बढ़ी हुई है। अब रही बात यह कि पाकिस्तान में सेना वर्सेस पुलिस, हाँ। अभी तक क्या था कि सेना ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रमुख थी। मेरे ख्याल से रजा फैजल साहब और जमीर अली साहब को बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कुल 35 साल तो सेना ने डायरेक्टली राज किया है। हाँ। और उसके अलावा पीठ के पीछे जैसे इमरान खान जैसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो उसने कहीं भी चूर चपड़ की तो उसका हाल वही किया जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी साहब। हाँ, जैसे रजा फैजल साहब से जवाब ले लेते हैं। फैजल साहब, सरकारें बदलें, पार्टी कोई भी आए, होगा तो कठपुतली वहां पे। यही वजह है कि किसी की भी सरकार बने वहां पर बगावत होगी ही होगी। यही पाकिस्तान की सोच पूरी दुनिया में नजर आती है। देखें, पहली बात तो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक एस्टेब्लिशमेंट होती है। दूसरी बात ये है कि आपने बाजवा साहब के उस विजिट की बात की जो कि उन्होंने सऊदी अरब का किया। आपने
उस विजिट की बात नहीं की जो कि 2 दिन पहले हुआ, और वो ब्रिटिश आर्मी के जो चीफ है वो आए और वो उनसे आके उन्होंने बात की। जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है इस वक्त वो आप हाईलाइट नहीं करेंगे। अमेरिका बार बार ये कहता है कि हम पाकिस्तान की वजह से हमें एक सेफ एग्जिट मिल रही है और अफगान पीस डील हो रही है, और ट्रंप ने तो आपकी सारी मदद बंद कर दी है फैजल साहब। ट्रंप ने तो आपको जितनी फंडिंग होनी थी वो सब बंद कर दी है। आपसे तंग आके आपकी इमेज, आपके विद्रोह, बगावत और आतंकियों की देखिए, हमने नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इस वजह से वो जो कैरी लूगर और इस तरह के जो बिल्स हमें मिला करते थे वो खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी एक सिमत मुतय्यन कर ली है, और साथ में यह है कि पाकिस्तान, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छा पता है, उसकी वजह यह है कि इंडिया इज फेसिंग इट। चाइना और अमेरिका की आपस में जो ट्रेड वॉर है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपनी अपनी साइड्स ले रहे हैं। पाकिस्तान कौन सी साइड ले रहा है बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया कौन सी साइड ले रहा है बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी की जो लहर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले हफ्ते 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, और उन इंसिडेंट्स में भी, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका करण थापर साहब को दिया गया जो बयान है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो रहा है और उसके ऊपर बात हो रही है। आप उस पर कभी भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो चीजें उसमें हाईलाइट हो रही है। देखिए, जहां तक बात है एफएटीएफ की जो आप बात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने बहुत अच्छी लॉबिंग उधर की हुई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो फैजल साहब, हाफिज सईद आपके यहाँ पे, सलाहुद्दीन आपके यहाँ पे, अजहर महमूद आपके यहाँ पे, जितने भी आतंकी हमले हिंदुस्तान पे और दुनिया में हुए हैं, तमाम आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लॉबिंग हम करेंगे या आप जहां पे जिस तरह से आतंकियों को डिफेंड करते हैं, उनको जिस तरह से फंडिंग करते हैं, यही वजह है कि ब्लैकलिस्ट में दुनिया आपको ले जा रही है। पाकिस्तान साहब जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं सब ठीक है पाकिस्तान में। ये भी पता है, दुनिया को यह भी पता है कि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जिसने मसूद अजहर पे, जिसने इन सबके खिलाफ क्रैकडाउन किया। पाकिस्तान वो कंट्री, और फिर पाकिस्तान ने इनको सजाएं दी। परसों आप एफएटीएफ से निकल जाएंगे, बताएं। देखिए, अब पूरी दुनिया में ठीक है, थोड़ी सी समय की कमी आप सभी मेहमानों का, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान में बगावत देखी जा रही है, विद्रोह देखा जा रहा है। वजह यही है कि वहां पार्टियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन वो रहती कठपुतली हैं सेना की। यही वजह है कि अब आम जनता सड़कों पर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।